नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और शिक्षक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है हमारी थर्ड नंबर की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेज वाली ये। और जी राम राम जी, साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ये हाँ, साउंड क्लियर है तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट डेज के अंदर हमने कुछ डेज याद किए। याद है कि नहीं ये बात का मैटर है, लेकिन वाकई में दिमाग में फिट है कि नहीं ये ज्यादा मैटर करता है दोस्त। ये जी साउंड ठीक है तो देखिएगा, आज का पहला पॉइंट जो है वो मैं आपसे यहां पूछने जा रहा हूं जी। ये पहला पॉइंट कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं, ये कुछ और स्टूडेंट आने दीजिएगा ये, क्योंकि वो क्लास थोड़ा सा लेट बनाई है मैंने ये। हाँ अभी आ रहे हैं ये, तो कुछ स्टूडेंट को और आने दीजिएगा, तब हम देखते हैं ये कि चीजें कहां तक दिमाग में गई है। अदरवाइज मेथड को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाए। तो फिलहाल इंपॉर्टेंट डेज की हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब कि अब तक हम टोटल 2 क्लास कर चुके हैं। ये क्लास 1 का 1 और पार्ट 2 हम फिनिश कर चुके हैं। क्लास 2 का हम 2 मतलब कि जो थी वो कर चुके हैं कंप्लीट। ये उसके साथ 4 वर्ड रह गए थे, तो वो आज हम कर लेंगे यहाँ पर। जी नमस्ते जी, नमस्ते। ये हाँ, तो एक बार आ जाने दीजिएगा, ये कुछ आ जाए लाइव, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लेट बनी थी ये। हाँ ठीक है जी, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ पूछ लेते हैं आपसे ये। और पूछा पूछी के कैल में पहला नंबर लिखा है विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे। गुड इवनिंग जी, तो बताइएगा इसकी डेट क्या है जरा। ये नंबर 1 का पॉइंट, ये याद हो ना, वही बताना। हाँ, विश्व जल दिवस, ये क्या दिमाग में क्लिक हो रहा आपके? ये 22 मार्च परफेक्टली सही है मेरे भाई। वो 22 बोले कि जी मिर्च बना दो, अरे भाई जल तो ला, तो मैंने कहा ये लो जी जल आ गया, 22 मार्च का ही है। आपके पास लिखा इंटरनेशनल लेबर डे और मई डे, सेकंड नंबर पॉइंट। ये बताइएगा जरा, ये इसका क्या करेंगे जी आप आंसर। ये मतलब कोई डेट ऐसी जो आपके दिमाग में क्लिक हो रही हो, वो डेट कौन सी थी? परफेक्टली सही है 1 मई, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जो मतलब अपने बच्चे को लेबर नहीं समझती है। ये चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की क्यों बात ना हो, ये हर जगह ध्यान रखियो इस बात को। ये यानी कि 1 मई परफेक्टली सही है। आपके पास पूछना चाहेंगे हम 3 नंबर का वर्ल्ड एनवायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। ये क्या करेंगे इसका आंसर? ये बिल्कुल परफेक्टली सही है बाबा, 5 जून। ये क्या था? 5 जून। ये क्या था? 5 जून। सब जने जाने हैं ये पृथ्वी पर्यावरण जो है वो कितने 5 वो तत्वों से हमने ऐसे लिंक किया था। ये राष्ट्रीय बालिका दिवस और एक था इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। ये पहले तो इसका बताओ जी ये कौन सी डेट थी? ये फिर इसी में मैं यहीं पर पूछूंगा आपसे कि वो इंटरनेशनल वाली डेट कौन सी थी। ये यहां थोड़ा सा कनेक्शन देखते हैं कि अगर चेंज करना होगा तो करेंगे। ये मैंने कहा पहले देखेगा नेशनल गर्ल चाइल्ड कौन सा था? 24 जनवरी परफेक्टली सही है, क्योंकि वो जानवरों की तरह उस बालिका को नोच लिया था, तो वो बात हमें बड़ी चुभी थी। एक तरह से हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं ये, तो मैंने कहा हमें चुभी थी ये। लेकिन इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो मैंने कहा 11 अक्टूबर परफेक्टली सही है जी। ये क्या था? वो 11 अक्टूबर। ये यानी हर घर के अंदर टाबर बालिका होती है, टाबर बोल देते हैं ये, तो ऐसे कर दो, ये एक एक टावर से ऐसे लिंक कर दो। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो ये बात करते हैं यहां से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसकी कोई डेट याद है आपको? विश्व जनसंख्या दिवस। अच्छा कमेंट भी आ चुका है, ये बिल्कुल सही है जी इसका। ये क्या करेंगे आप इसकी डेट? ये 11 जुलाई, क्योंकि वो कहा था ना, अरे के भाई के पॉपुलेशन मतलब कि वो लुगाई से मतलब कि क्रिकेट की टीम खड़ी करनी है कि ये, तो मैंने कहा 11 जुलाई परफेक्टली सही है। लिखा है तेलंगाना फॉर्मेशन डे, यानी तेलंगाना की जो स्थापना हुई थी वो दिवस कब का था, वो डेट आपको मुझे बतानी है। ये देखते हैं आप में से किसका आंसर सबसे पहले आता। परफेक्टली सही है भाई साहब आपका, 2 जून परफेक्टली सही है। सब जने जाने हैं कि 2 हाथा से ही तेले लगा हुआ है। ये मैंने कहा 2 जून आ गया। ये वैलेंटाइन डे इजी है, सबको याद है, कोई जरूरत नहीं, 14 फरवरी होता है। 8 नंबर का बताइए, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। ये हाँ, ये 14 फरवरी है, बिल्कुल सही है जी। 8 नंबर पॉइंट, ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये डे कौन सा है जी? ये जरा बताइएगा, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस परफेक्टली सही है। ये सब जने जाने भाई, 12वीं के बाद तुम अगर लेबर में लगा दोगे बच्चों को तो हर कोई उसके खिलाफ जाएगा। ये तो मैंने कहा 12 जून, ये परफेक्टली सही है जी आपका। ये विश्व बुजुर्ग, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा क्यों? क्योंकि ये करंट के थ्रू भी अभी ज्यादा चर्चा में था। ये तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, इसका क्या था जी यहां पर? ये 15 जून परफेक्टली सही है।
कि क्योंकि सब जने जाने हैं कि मैंने कहा 15 दिन तेरे पास रहेंगे पापा और 15 दिन तेरे पास रहेंगे, तो ये बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार ही तो था एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये क्या डेट याद आ रही है? विश्व अच्छा बिल्कुल सही है, कौन सा था? 7 जून। ये 7 जून, ये सब जने को क्या 7 आना पड़ेगा क्योंकि विश्व में खाद्य की सुरक्षा करनी है जी ये। उसके बाद देखिए डॉक्टर्स डे, क्या करोगे? ये डॉक्टर्स के पास में गए थे हम, याद आ रहा किसी को? एक लिंक किया था ऐसे हमने, ये क्या था? एक कहां गया? हाँ इसका, हाँ सही है 1 जुलाई। आपने उसका आगे वाले का बता दिया, देखिए हाँ बिल्कुल सही है। कौन सा होगा? 1 जुलाई है। बोले कि भाई या एक लुगाई है ना, बोले कि ऐसे हमने लिंक किया था। ये लिखा है कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये पॉइंट यहां पर है। इसका बताइए जरा क्या करेंगे? 15 मार्च। परफेक्टली सही है बाबा, क्या हो जाएगा? 15 मार्च। ये बिल्कुल सही है जी। अगर यही बात हो जाती है किसकी? अपने देश की, नेशनल कंज्यूमर राइट, तो मैंने कहा वो डेट क्या होगी जी? नेशनल कंज्यूमर वाली, वो भी यही बता दो आप। ये नेशनल कंज्यूमर की क्या होगी? इसकी तो 15 मार्च सही है, लेकिन नेशनल कंज्यूमर की क्या होगी जरा देखना। ये है जी चॉइस, देखते हैं ये 24 दिसंबर। दिसंबर परफेक्टली सही है जी, क्योंकि अपने देश में ये 24 आवर कंज्यूम कर लेते हैं यहां पर ये, तो यानी नेशनल लेवल की बात हो जाती है। बात करेंगे विश्व कैंसर दिवस की। कोई डेट ऐसी जो आपके दिमाग में क्लिक हो रही हो तो बताइएगा जरा एक बार। विश्व कैंसर दिवस, ये कोई भी डेट ऐसी जो क्लिक हो रही हो दिमाग में, ये कि हाँ हमने ऐसे कुछ लिंक किया था और हमें ऐसे ऐसे याद आ रही है ये डेट, ये बताइए। विश्व कैंसर दिवस, ये विश्व कैंसर दिवस की डेट आपके दिमाग में जा रही है 4 फरवरी। परफेक्टली सही है बाबा। मैंने कहा कौन सी है? 4 फरवरी है। बिहार दिवस कब था जी? ये जरा इसको बताइएगा, ये क्योंकि इसका एक डे जो पहले हमने अभी याद किया था, ये मतलब रिवाइज किया था, उसी के थ्रू ये पॉइंट उठा था। बिहार दिवस, ये क्या था इसका? 22 मार्च। परफेक्टली सही है जी। ये वो हार नहीं दिलाए थे तो 22 आके मिर्चे लग गई थी। ये मैंने कहा बिहार दिवस हो गया। ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, क्या करेंगे इसका आंसर आप? ये जल्दी बताइएगा। ये हाँ विश्व क्या कह रहे हैं? नहीं किसका बता रहे हैं आप? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये हाँ इसका क्या कह रहे हैं? 2 फरवरी। परफेक्टली सही है भाई। तो दोबारा जाके फिर एक बार देख कर आइए कि गीली है कि नहीं ये भूमि है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल वोटर्स डे। हाँ थीम भी आती है तो सारे याद करवा देंगे, थोड़ा सा रुको तो धीरे धीरे खाया करो। एक तो ये सारी चीजें एक साथ मत खाया करो। ये मुझे पता है थीम पूछेगा, करंट के थ्रू पूछता है, कभी कभी उठा लेता है ये, लेकिन थोड़ा सा रुकिएगा तो सही है एक बार। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये डेट क्या है इसकी? 25 जनवरी। परफेक्टली सही है जी आपका, ये 25 जनवरी है, क्योंकि जन्म से ही पता है पर्ची वोटर वाला सिस्टम। ये लिखा है कि विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे, इसका बताओ। देखिए ये तो कंफर्म बोले होंगे, अरे नहीं बोले, क्या था इसका? 1 जून। परफेक्टली सही है मेरे भाई। अगर मैं इसी में आपको ये पूछ लूं कि नेशनल वाला क्या होगा तो बताइए जरा। नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय, ये तो वर्ल्ड का मामला हो गया, लेकिन नेशनल वाले की डेट क्या चली जाएगी? ये हाँ ये तो 1 जून हो गया, हाँ, लेकिन नेशनल की डेट क्या जाएगी? ये देखते हैं किसको याद आता है जी। नेशनल की डेट ये 26 नवंबर। परफेक्टली सही है जी। ये क्या चली जाएगी? 26 नवंबर। ये क्या चली जाएगी? 26 नवंबर। परफेक्टली सही है। विश्व एड्स दिवस, इसका बताइए जरा। एड्स वाले की क्या डेट दिमाग में क्लिक हो रही है आपके? ये विश्व एड्स दिवस कोई दिमाग में क्लिक हो रही हो तो वो आप बता सकते हैं कि ये इमेज इस तरीके से क्लिक हुआ है। परफेक्टली सही आपका 1 दिसंबर। क्या होगा? 1 दिसंबर, ये क्योंकि यहीं से निकाल दिया था हमने। ये ए यानी कि 1, दिस यानी कि दिसंबर। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये काफी इजी है, 13 अप्रैल को हुआ था। ये तो मुझे याद है, मतलब बचपन से पढ़ी हुई थी। बचपन मतलब कि जब छोटे मोटे क्लास में पढ़ते थे तब। ये अभी भी याद है, तो 13 अप्रैल ही तो सबको याद रहती है। मैंने कहा वर्ल्ड बाइसिकल डे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट के थ्रू उठाएगा। ये बताइए वर्ल्ड बाइसिकल डे, ये कोई याद है किसी को? कमेंट आया था स्टार्ट, अच्छा पीछे वाले का चल रहा भी है। बिल्कुल सही है जी। कौन सा था? 3 जून, क्योंकि सब जने जाने हैं साइकिल पर 3 ही आदमी बैठ सके, यानी कि 3 जून। ये लिखा गणतंत्र दिवस, ये इसकी क्या थी जी? रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की। ये डेट बतानी है आपको मुझे, ये इजी है काफी है, तो सारे बता पाएंगे। बिल्कुल सही है 26 जनवरी। क्या थी? 26 जनवरी है। आगे जो पॉइंट आ रहा है ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इंटरनेशनल वीमेंस डे,
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, क्या करेंगे इसकी डेट? कोई ऐसी डेट जो आपके दिमाग में क्लिक हो रही हो, यानी कि 8 मार्च। बिल्कुल सही है जी ये, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे ना महिला को, ये अपने यही नहीं पूरे वर्ल्ड की बात कर लो एक तरह से, ये कि जी इनके तो 8 मतलब ठाठ है, ठाठ है मतलब कि 8 है, ठाठ तो मिर्च लग जाती है, यानी कि 8 मार्च। ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, ये देखते हैं ये किसको याद आता है। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा, अच्छा स्टार्ट भी कर दिए। हाँ बताइए जी, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है, एक वो डेट जो आपके दिमाग में क्लिक हो रही है, परफेक्टली सही है, 4 मार्च। ये क्या 4 मार्च? अरे इन चोरों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, मिर्ची लग जाती है सत्ता पक्ष वालों के। पाई सन्निकट दिवस, सबसे खतरनाक कनेक्शन तो इसी का हुआ था ये, मतलब चीजें देखो छिपी हुई है, बस निकालने वाला चाहिए। 22 जुलाई है, क्योंकि यहीं से पाई का बोलेगे जो 22/7 ही है, 7 से निकाल दो जुलाई, बन गया 22 जुलाई है। मैंने कहा ये तो सबसे खतरनाक लेवल का कनेक्शन यहीं से बैठा था। ये लिखा है कि प्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई डे, ये इसकी एक डेट अगर आपको याद है तो जरा बताइएगा ये, ताकि हम आगे वाले पॉइंट की तरफ फिर बढ़ते चलते हैं। जी बताइए, प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि एनआरआई, ये कब था जी? ये बता दीजिएगा। हाँ एनआरआई वाला बिल्कुल सही है जी। कौन सा था? 9 जनवरी है। ना 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 ना, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, इसको ऐसा भी कर सकते हो, ये नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, नो नो 9 जनवरी का ये। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस अभी हमने कर लिया, इसको छोड़ दीजिएगा। ये आपको बताना कौन सा है? 3 नंबर, इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, शिशु सुरक्षा दिवस, ये मैं आपको याद करवा चुका हूं। ये बताइए, शिशु सुरक्षा दिवस, ये इसकी एक डेट आपको बतानी है जो एग्जाम के पॉइंट। बिल्कुल सही है जी, ये मैंने कहा 7 नवंबर। ये क्या था? 7 नवंबर। ये भाई 7 नावे होने, ये तो शिशु की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी बनती है। वर्ल्ड टेलीविजन डे, विश्व टेलीविजन दिवस, इसको तो भूल गए होंगे, कंफर्म है? अरे याद है, ये याद है, याद है। कौन सा था? 21 नवंबर। ये एक किस के थ्रू हमने लिंक किया था। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अभी हम कर चुके हैं, कोई मतलब नहीं है दोबारा याद करने का। यहां है वन महोत्सव, ये 6 नंबर का पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? 6 नंबर वाला पॉइंट है, वन महोत्सव। ये वन महोत्सव ये कब था जी? ये करंट का है, ध्यान रखना, वन महोत्सव वाला। और ये स्टैटिक भी समझ लीजिए, करंट भी समझ लीजिए इसको एक तरह से। ये स्पीडी की बुक में शायद लिखा हुआ है वन महोत्सव वाला। 1 जुलाई, बिल्कुल सही है भाई। वन यानी कि 1, और जुलाई तो ये लो जी, जुलाई यानी कि जुलाई। उसके बाद देखो चिल्ड्रंस डे और डायबिटीज डे, 2 डे है यहां पर। ये इसकी डेट क्या हो गई है? 7 नंबर। 7 नंबर का बता दीजिएगा जी। बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस। ये बाल दिवस बिल्कुल सही है, 14 नवंबर को, और उसी से हो रही थी वो डायबिटीज। ये बिल्कुल सही है, ये सबको याद है, कोई जरूरत नहीं है। 9 नंबर बताइए, वर्ल्ड लाफ्टर डे, विश्व हास्य दिवस। ये पूरे वर्ल्ड में हंसी का शिकार हुए थे ये, जब आला कमान ने यहां से आदमियों को भेजा। अब देखना यह है कि कहां से भेजा था वो, ये बताइए कहां से भेजा था? ये बिल्कुल सही है जी, 10 जनपद से। ये मैंने कहा हंसी का पात्र बन गए थे, यानी कि 10 जनवरी हास्य दिवस। ये लिखा है कि भाला फेंक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा, भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा। मैंने कहा ये दिवस कब था जी? ये तो कंफर्म भूल, अरे बता भी दिए। हाँ, हिंदी डे भी इसी डेट को था, बिल्कुल सही, अभी आ रहा है। ये 7 अगस्त का था, बिल्कुल सही है। और ये भी कौन सा था? 7 अगस्त का, इसी से हमने लिंक कर दिया था यहां से। ये गुजरात डे, बताइए गुजरात डे, गुजरात डे, गुजरात डे, इसकी बता दीजिए डेट आप। ये 1 मई, परफेक्टली सही है जी। 1960, परफेक्टली सही है आपका। ये 1960, ये बिल्कुल सही है जी। मैंने कहा आपके पास लिखा है इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना। थोड़ा सा यहां जाकर देखते हैं कि ये याद है कि नहीं है। भारतीय नौसेना, ये किसी के दिमाग में क्लिक हुई? में से बिल्कुल हुई है। कौन सी थी? चारों दिशाओं में ही नौसेना, चारों दिशाओं में, यानी कि 4 दिसंबर। ये बिल्कुल सही है जी, अभी आपका। यानी ये सारे अब तक हम याद कर चुके हैं क्लास के थ्रू। ये अभी और भी है, ये वो लिखे हैं कुछ ऐसे ही है कि वर्ल्ड ब्रेल डे। क्या डेट थी इसकी, जरा बताएंगे एक बार? वर्ल्ड ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे। 30 दिन की स्ट्रेटेजी बता दो, कितने नंबर आ रहे हैं अभी आपके? ये वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी, परफेक्टली सही है बाबा, क्योंकि वो जन्म से ही पता था हमें
कि क्या बोलते हैं, ये ब्रेल के अंदर जो है ना एक तरह से ये वो दो तो ये और दो वो चश्मे वाले, यानी कि चार ये। हाँ, तो फिलहाल देखिएगा आपके पास में लिखा है वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। ये इसका क्या करेंगे जी आंसर, ये विश्व हिंदी दिवस। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो हंसी और वो बिंदी दोनों तरीके से मैंने लिंक कर दिया था। ये 115 बन रहे हैं, मौक देते जाइए। प्री के लिए अभी स्ट्रेटेजी यही रखिए, कंटिन्यू मौक देते रहिए, कंटिन्यू, ये किसी चक्कर में मत रहिए। ये हाँ, स्ट्रेटेजी यही रखिए कि राउंड सिस्टम खेलिए पेपर के अंदर। ये कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लगता होगा यार मुझे चीजें आती तो है लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं, मैं आपकी 1 मिनट खराब करूंगा, लेकिन ये बड़ी फायदे की हो सकती है। पेपर करने का तरीका जो होता है ना स्टूडेंट का, जनरली हमने देखा कि उसे चीजें तो आती है लेकिन वो उसे ऐसा लगता है कि मुझे समय और मिल जाना चाहिए था। जबकि मेरा पर्सनली ये मानना है, क्योंकि हमने पेपर दिए हैं ये, तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि 1 घंटा जो है ना वो मोर देन सफिशियंट है, अगर उसको सही मैनेज किया जाए। तो कैसे किया जाए, राउंड सिस्टम खेलो आप। ये आप गलती क्या करते हैं, किसी एक ही क्वेश्चन के अगर आप पीछे लग गए तो समझ लीजिए आप एग्जाम से बाहर है। ये आपको क्वेश्चन को देखते ही आपकी जो है ना ये वो अर्जुन वाला जो मामला है ना, सीधा आंख वाला, ये कि वो क्वेश्चन को देखते ही सेकंड में ये पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे वाकई में मैं सेकंड में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही है, तो आपको राउंड सिस्टम ऐसे खेलना चाहिए जैसे पेपर आप कर रहे हैं। जैसे मैं जीके की बात करूं, ये आप क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो जो आएगा ना एक बार में वो आ जाएगा, दोबारा राउंड सिस्टम खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। जीके के अंदर इंग्लिश में जो आना है वो एक बार आ जाएगा, दोबारा आपको नहीं आने वाला, भले शाम तक बैठे रहना ही है। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, तो इनके अंदर आपको फुल स्पीड से चलना है। ये और स्पीड इतनी भी नहीं कि मतलब कि बिना देखे कर रहे हैं एक तरह से। ये हाँ, तो मैंने कहा, हाँ तो वो यही मैं कह रहा हूं, आपका सिस्टम आपने थोड़ा सा हो सकता है स्ट्रेटेजी गलत कर रहे हो पेपर करने के अंदर। पेपर करने का तरीका ये होना चाहिए जैसे जीएस और इंग्लिश है, ये इसको फुल स्पीड के अंदर, फुल स्पीड का मतलब ये भी नहीं कि आ रहा है तब भी छोड़ रहे, नहीं करना है ये। तो मैंने कहा फुल स्पीड के अंदर आपका पलक झपकते ही मतलब आंसर क्लिक होना चाहिए। रीजनिंग और मैथमेटिक्स में कभी भी आप क्वेश्चन को जो है ना ये एक राउंड में मत करना। ये जनरली बच्चा गलती क्या करता है कि यार 25 मिनट जो है ना ये मैथमेटिक्स को दे लेता हूं और मैं 15 मिनट या 10 मिनट इसके लिए छोड़ लेता हूं, या 20 मिनट मैथ के लिए छोड़ देता हूं, 15 मिनट रीजनिंग के लिए छोड़ देता हूं। ऐसी गलती मत करिए आप। ये आप मैथ और रीजनिंग को अगर कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, आपके सबके लिए फायदे की चीज है ये। आप पेपर देते होंगे या प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, तो मैथ और रीजनिंग के अंदर ऐसे कितने क्वेश्चन है जो आपको ऐसा लगता है कि जी 50 में से ये इतनी संख्या तो ऐसे रहती है कि जिसको आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये मैं सारे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, ये इतने मतलब क्वेश्चन कितने आते हैं 50 में से। ये आपका जो आप पेपर दे रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, 1 मिनट फायदे की रहेगी सबके लिए, फिर आगे चलते हैं। ये 50 में से लगभग कितने क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इसे देखते मतलब पता लगना चाहिए आपको ये कि जी ये तो मतलब पलक झपकते ही मैं करूंगा। ये आप कह रहे हैं कि 35-40, आप कह रहे हैं 15-18, कोई कह रहा है 35-40, कोई कह रहा है 40। चलो मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपका सबका रेशियो ले लेता हूं, आप नॉर्मली कह रहे हैं 35 से 38 ही है, मैं ऐसा मान लेता हूं क्या 30 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं क्या? ये 30 क्वेश्चन मैं आपका सबका ही अलग कर रहा हूं, आपसे नीचे ले जा रहा हूं और भी संख्या को। ये क्या 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको पलक झपकते किया जा सकता है? तो हकीकत मानिए ऐसा है, अगर आप पेपर को देखेंगे तो। ये तो क्वेश्चन को देखते ही आपका दिमाग सीधा क्लिक होना चाहिए कि जी हां, कि मैं इसको पलक झपकते ही कर सकता हूं। ये इस 30 क्वेश्चन को सबसे पहले राउंड में करो ना आप। ये आप पूरे अगर ये सोच रहे हैं कि मैथ के 25 क्वेश्चन के लिए मैं 20 मिनट रखूंगा, 25 मिनट रखूंगा, आप यकीन मानिए आप रेस से बाहर हैं। ये आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है। ये आप अगर ये सोच रहे हैं कि रीजनिंग के लिए 15 मिनट रिजर्व करूंगा, तो मत रखिए आप। ये आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं मैथ के रीजनिंग के 1 से 50 क्वेश्चन तक जब एक बार राउंड घुमाऊं नहीं है, तो मेरे क्वेश्चन की जो 30-35 जो अभी हमने कहा 30 क्वेश्चन, ये वो 30 क्वेश्चन बहुत कम समय में हो जाने चाहिए, बहुत कम समय के अंदर। ये तो यकीन मानिए आपके पास में ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है और आपके स्टैटिक के जितने ये बैच चल रहे हैं, इन सब में मिलाकर मैं बता दूं लगभग 4100 प्लस के आसपास से एडमिशन है। तो आप सारे जो है ना ये आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ये आपके ऊपर अप्लाई होगा ही होगा 100%। ये मैंने कहा 30 क्वेश्चन अगर ये आपको लग रहा है कि मुझे सेकंडों में आ रहा है, बहुत ही कम समय में आ रहा है, इनको अटेम्प्ट करो और बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन है उसके ऊपर राउंड सिस्टम के लो। यकीन मानिए 60 मिनट जो मैं बता रहा हूं नहीं है, वो आपको ऐसे लगेगा कि यार मेरे पास तो अभी टाइम बचा हुआ 5-6 मिनट और बची हुई है, मैं एक बार और देख लूं। ये कंफर्म मान के चलिएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ और स्टूडेंट के ऊपर जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था तो ये प्रैक्टिकल किया हुआ और उसका रिजल्ट हमने लाया था। ये तो आप इस तरीके से करिए, आप रिजर्व मत रखिए। ये हाँ,
रिजर्व मत रखे। पहले कौन सा सेक्शन करे, जीएस और इंग्लिश को कर जाओ, जो आना है वो एक बार में आ जाएगा। बाकी तो आप कितने करते रहो, कोई सेंस नहीं है एक तरह से। ये समझ रहे हैं, ये स्टार्टिंग रीजनिंग से करते हैं, गलती कर रहे हैं आप, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। ये आप मेरे कहने से 2 या 3 पेपर एक बार लगाकर देख लीजिएगा, ये मेरे कहने से ही है, क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है ना वो चीज मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिए, फाइट किए, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपको शेयर कर रहा हूं ये। हाँ यस सर सही है, मैं अब मॉक में लास्ट में 10-15 मिनट बचती है, ये समय बचेगा, मैं कह रहा हूं 1 घंटा बहुत है, कम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि नहीं यार 100 क्वेश्चन के लिए, हकीकत मान के चलिएगा, टाइम बचेगा, आपको ऐसा लगेगा कि 5-6 मिनट बची हुई है यार, अभी एक बार और देख लेता हूं, मैथ में 2-3 क्वेश्चन वो जो नहीं आ रहे थे उनको कर लेता हूं। ये आप सबसे पहले टारगेट करिए जीके और इंग्लिश को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिनिश करने का, ये क्योंकि इंग्लिश में यार वोकेब का ही पोर्शन है, कम से कम कितना मान के चलिए, 2 साइनो, 2 एंटो, 2 मिस स्पेल्ट, 2 ईडियम और 2 वन वर्ड, ये लो जी है। अरे इनमें अब क्या दिमाग लगाओगे, जो आना है वो सेकंड में आएगा, क्लिक करना है केवल, ये और तो कुछ है नहीं। पीक्यूआरएस में जो कॉन्सेप्ट हमने बताया 17-18 कॉन्सेप्ट आप लगाकर देख लो, कई क्वेश्चन तो ऐसे लगेगा कि मतलब क्वेश्चन के सारे सेंटेंस पढ़ने की नीड ही नहीं है, सीधा एक क्लिक होता है ये। तो मैंने कहा फ्री के नंबर, पैसिव वॉइस फ्री का, नरेशन फ्री का है, एक एक क्वेश्चन आता है, कभी ऐसा कर लेता है कि नरेशन का ना उठाकर वॉइस के 2 क्वेश्चन डाल देता है ये। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी जो ना खुद बनाइए। आप अगर ये देखते हैं कि मैं यूट्यूब पर देखो किसी को टॉपर है, उसके तो 200 में से भाई साहब नॉर्मलाइज होकर एक तरह से ये 202 नंबर आ रहे हैं, मैं उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो करूं, मत करिए, मेरी भी मत करिए। लेकिन जो मैं चीज कह रहा हूं उसके ऊपर एक बार आप गौर करिएगा कि क्या वो चीज होती है कि एक बार ये। तो स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग है। मैंने कहा जैसे कि कई बच्चे गलती यही करते हैं, रीजनिंग स्टार्ट कर दी है, वो दबाव प्रेशर आता है, फिर वो झेल ही नहीं पाता लास्ट तक ही, और होता क्या है कि इंग्लिश और जीके में जो आना था वो भी नहीं कर पाता ये। तो आप इंग्लिश और जीके को सबसे एक ही राउंड में खत्म करना है, इंग्लिश और जीके को। मैं तो रीजनिंग को 50 में से, अभी आपने कहा किसी ने 35, किसी ने कहा 40, किसी ने कहा 38 क्वेश्चन, ये मैं कहता हूं 30 ले लेते हैं हम तो ये। मैं कहता हूं 30 को छोड़ो यार, 25 ही ले लो ना आप तो ये। 25 तो ऐसे आते हैं कि जिनको सेकंडों में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हकीकत है ये। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको हम देखते ही, हाँ प्रैक्टिस है तो आपकी ये, ऐसे नहीं कि सीधा उठकर चले गए एग्जाम, मेरे की पता ही नहीं है सिलेबस क्या है, उसके लिए नहीं बोल रहा, जो तैयारी है उन बंदों के लिए बोल रहा हूं। 25 क्वेश्चन भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सेकंडों में हो रहे हैं, तो आप यकीन मान के चलिएगा आप फाइट कर जाएंगे। यही स्ट्रेटेजी आप मेंस में अप्लाई करिए, यही स्ट्रेटेजी आप प्री में अप्लाई करके देखिएगा। राउंड सिस्टम अगर आप नहीं खेल रहे हैं ये, तो आप नहीं कर पाएंगे ये, समझ रहे हैं। राउंड सिस्टम अगर आपका नहीं है पेपर में, तो आप कितना ही कोशिश कर लेना। कई बार होता क्या है कि कई बच्चे इस टाइप के होते हैं, ये देखो मैं खराब कर रहा हूं लेकिन टाइम थोड़ा सही है, लेकिन आपके फायदे की चीज बता रहा हूं ये। कई बार बच्चा ये सोचता है कि यार मुझे तो बहुत कुछ आता है ये। देखो मेरा ये मानना है कि आपको कितना क्या आता है वो मैटर नहीं करता, एग्जाम में क्या परफॉर्म करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है ये। एग्जाम में आप किस तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं। कई बार होते हैं, हमारे साथ भी थे कई बच्चे, जैसे कि हालांकि मेरे साथ में कम रहा, हम 3 ही दोस्त थे, हम तीनों सेलेक्ट आइए। वो मेरे से बड़ी पोस्ट पर है, मैं प्रमोशन नहीं ले पाया जानबूझ कर ये, क्योंकि मुझे पढ़ाना है यहाँ पर ये। तो फिलहाल देखिएगा एक बार ये तो मैंने कहा हम जनरली यही देखते थे कि बच्चा गलती क्या करता है कि ओ मुझे ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन, और ये तो मुझे आता, मैं बताता हूं तेरे को। मेरे भाई वो गलती कर रहा है वो बच्चा, ये हकीकत मानिए वो एग्जाम में उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा है। तो आपका टारगेट रहना चाहिए राउंड सिस्टम। आप तो मेरे कहने से इस महीने में कितने, अभी 30 तारीख हो गई ना, 30 और 31 2 दिन है ये। हाँ नहीं कर पाते टाइम पर मैथ में, तो वो रीजन यही है, आप क्या करते हैं एक ही चीज के लग जाते हैं ये, तो वो स्ट्रेटेजी आपकी गलत है ये। आप लगिए मत, आप पहले राउंड खेलो ये, कि पहले राउंड में वो करूंगा जो सेकंड में, और ये भी होना चाहिए क्वेश्चन देखते पता लगना चाहिए ये कि जी ये होगा कि नहीं होगा। अब क्वेश्चन आ रहा है जी 6 लाइन का, आप उसको पढ़ने बैठ गए, समझिए आप सीधे बाहर आ रहे हैं सही, क्योंकि एग्जाम पेपर बनाने वाले को पता है कि कहां उड़ जाना और कैसे लगाना, उसका मामला ही है। 6 लाइन का क्वेश्चन आ गया, 4 लाइन का क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए जो आता नहीं है वो कभी कभी कि ये इस काम को इतने दिन में करता है, ये उसको इतने दिन में करता है, 4 दिन बाद में वो छोड़ के चला गया, उसकी जगह ये आ गया, ये मिलकर कितने में करेंगे। अब जो 4-5 लाइन का आपको दिख रहा है उसको छोड़ो ना, क्यों कर रहे हैं आप उसमें 1 मिनट तो उसे पढ़ने में लगा देंगे, मतलब लगा दी 1 मिनट, आप सीधे बाहर रेस से ही, यही है खेल पूरा ये। तो क्वेश्चन देखते ही पता लगना चाहिए कि मैं इसे सेकंड में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज आगे बढ़िए आप ये। तो आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके देख लीजिए, और यकीन मानिए आपके ऊपर ये चीजें सही से अप्लाई होगी, क्योंकि हमने किया है और हमने करवाया है बच्चों से भी ये। तो फिलहाल देखिएगा, हम बात करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस की। बताइएगा 3 नंबर का ये क्या करेंगे जी, इसका आंसर ये 3 नंबर जो पॉइंट आपके पास में, ये आपके पास लिखा है राष्ट्रीय एकता दिवस ही है जी। बताइए राष्ट्रीय एकता दिवस ही है। राष्ट्रीय एकता दिवस की एक डेट थी, और देखते हैं किसको याद आती है जी। बिल्कुल परफेक्टली सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है।
हाँ, कौन सा था डेट इसका? ये 31 अक्टूबर, क्योंकि वो सब टावरों के अंदर एकता थी, यानी कि 31 अक्टूबर। ये परफेक्टली सही है जी, ये 31 अक्टूबर। ये लिखा विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये क्या करेंगे इसका? ये वर्ल्ड वर्ल्ड बिल्कुल सही है जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे है। हाँ, विश्व रेड क्रॉस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है। ये बिल्कुल सही है। माँ को जब भाई साहब गुस्सा आता है ना, ये हाँ, मैंने कहा 75 से 80, अरे मैं कह रहा हूं आपके पास टाइम बचेगा, आप करके देख लीजिएगा इसको फॉलो। ये ईमानदारी से, ये यकीन मानिए टाइम बचेगा, 100% दावे के साथ कह सकता हूं मैं। ये तो मैंने कहा विश्व रेड क्रॉस दिवस। ये रेड यानी कि लाल, ये माँ को जब गुस्सा आता है ना, ये तो मैंने कहा लाल हो जाती है। आता यानी कि 8, ये किसको? माँ को, यानी कि मई। ये 8 मई। ये लिखा है गांधी जयंती, ये सबको याद होगा क्योंकि ये भी इसी की भी डेट वही चली जाएगी। ये और कौन सी जाएगी उसके बाद देखते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये जी, इसका 8 मई किसका कर रहे हैं आप? ये बिल्कुल सही है। इसका बताइए, 2 अक्टूबर बिल्कुल सही है, दोनों का यही चला जाएगा। 7 नंबर बताइए, नेशनल वैक्सीनेशन डे। देखते हैं किसको याद आता है जी, ये बताइए। नेशनल वैक्सीनेशन डे, आज का तो बहुत टाइम इसी में निकल गया, लेकिन ये सही भी रहा क्योंकि ये जरूरी था हमारे लिए। ये हाँ, 16 मार्च परफेक्टली सही है। साला मर जाएगा रे, टीका लगा ले। 17 मार्च था कि 16 मार्च था? ये हाँ, 16 मार्च 16 मार्च 16 मार्च 16 मार्च आपका 17 मार्च, हाँ 16 मार्च ही है। ये साला मर जाएगा, टीका लगा ले। हाँ, 16 मार्च ही है, बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल माउंटेन डे, बताइए, पर्वत वाला। क्या इमेज दिमाग में क्लिक हो रही है जी आपके? ये हाँ, बताइएगा क्या है? अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस। ये पर्वत मतलब कि बिल्कुल सही है, एक को छान मारो आप, ये वो सारे एक ही दिशा में जाते हैं। ये यानी कि 11 दिसंबर। अच्छा, राजस्थान डे का क्या था जी मामला? ये बताओ जरा। ये राजस्थान डे, अगर इसमें आप वो सन भी बता पाए, ईयर जो थी, तो बड़ा मजा आ जाएगा जी। ये हाँ, स्टार्ट हो चुका, बिल्कुल सही है। 30 मार्च ये भाई, 30 मार्च ये। मैंने कहा कैसे किया था इसको? ये भाई राजा अपने आप को 30 मार्च का समझता है, या राजा ने कहा तो अपने आप को 30 मार्च का समझता है, उनको भी चांस दे, यानी 49, यानी कि 1949 में। ये लिखा मध्य प्रदेश दिवस। ये हाँ, मध्य प्रदेश में आप ईयर भी बताइएगा। ये जी, मध्य प्रदेश में क्या था जी? ये बिल्कुल सही है, 1 नवंबर। ये भाई मध्य पेनी है तो बोले कि जी 1 नंबर की पेनी है। ये आधा आदमी उसमें रहता है, यानी 1950 में। ये विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये क्या करेंगे आप इसका आंसर? ये विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये क्या करेंगे इसका? डेट आप बता रहे हैं 2 दिसंबर, परफेक्टली सही है, क्योंकि 2 ही दिशाओं में चलता है कंप्यूटर में हाथ। ये अप्रैल फूल वाले की क्या डेट थी? ये तो दोनों एक ही चीज है, इसको हटा देंगे यहां से, इसी में आ जाएगा ये। हाँ, अप्रैल मूर्ख दिवस। ये हाँ, इसका क्या था जी? 1 अप्रैल। ये बिल्कुल सही है जी, मूर्ख दिवस जो था वो 1 अप्रैल को था। और दिशा ने क्या किया था? उसको एक मूर्ख ही तो बनाया था ये, तो 1936 बिल्कुल सही है जी, क्योंकि 36 का आंकड़ा हो गया था फिर उसके बाद। ये इतने हुए हैं ना अभी तक? अच्छा, और भी है ये, ठीक है। बताइए, विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस। ये इसकी डेट क्या थी? देखते हैं किसको याद आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वन्य जीव वाला भी, ये भी बार बार रिपीट होता है, ये रिपीट होता है, ये साइंस वाला रिपीट होता है, ये यूनिसेफ भी आता है, ये नर्स वाला भी पूछा हुआ, हिमोफिली, मतलब इसके सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये सारे ही जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये 2 को पता नहीं, 2 का थोड़ा सा आइडिया कम है मुझे, बाकी सारे पूछे हुए हैं। ये 3 मार्च, ये बिल्कुल सही है। ये 3 मार्च, क्योंकि 3 यानी कि 3, और या फिर हमने ऐसे भी किया था, वो एक लिंक किया था इन्होंने, मानवेंद्र ने, ये कि वन्य जीव मतलब ये 3 प्रकार के, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी है। तो मैंने कहा 3 ये। हाँ, जीएस में 20 और 30 के बीच बन जाएगा, समय लगेगा लेकिन बन जाएगा आपका। प्री आपके जो नंबर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सबका क्वालिफाई चला जाएगा। मैं आपके फायदे के लिए चीज कर रहा हूं ये, अदरवाइज तो मुझे अगर करना होता इनमें ये, तो मैं ही कह देता कि आपको 50 से 40 भी याद करा देता नहीं है, तो आप सब ऐसे कहते हैं और मजा आ गया ये। लेकिन मैंने कहा मजा है नहीं, अंदर से आना चाहिए, एग्जाम में मजा आना चाहिए, तभी उस पढ़ाने का सेंस है। ठीक है, तो मैं आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूं। ये मैंने पहले भी कहा था, स्टार्टिंग कुछ टॉपिक है थोड़े बड़े हैं, फायदा आपका है, बाकी इसमें जो और टॉपिक है वो छोटे हैं। ये तो उनके साथ में आपको और अच्छी अच्छी चीजें इसमें करवा दूंगा। ये अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह दिवस, ये इसकी क्या डेट थी? ये अंतर्राष्ट्रीय विकास, हाँ ये क्लास तो मुझे शो हुई ही नहीं, ये कब कराए? अच्छा गौरव बालोनी, मेरे भाई ऐसा नहीं है, क्लास शो हो रही है, आप देखिएगा, पास्ट क्लास में जाकर देखिएगा, ये सारी शो हो रही है, लाइव में भी दिख जाएगी, दोनों जगह दिख जाएगी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक, क्योंकि 7 फरवरी, आप सारे सही कह रहे हैं, ये
सबके सब साथ फिरोगे तभी विकास होगा, या 7 फेरे लेने के बाद में वो विकास हुआ था, ये वो सबसे बेस्ट है जी। है मैंने कहा मिजोरम डे, बताओ क्या करोगे, ईयर भी बताना, ध्यान रखना, ये मिजोरम वाले में ये मुझे तो याद है, आपका पता नहीं जी। ये देखते हैं ये, हाँ शो हो रही है सारी क्लासेस, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ 20 फरवरी 1987 है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है जी, 20 फरवरी 1987 है। यूनिसेफ दिवस है, यूनिसेफ, देखते हैं ये किसको याद आता है। यूनिसेफ, सैप नंबर, सुरक्षित नंबर, कुछ क्या ना याद किया था ना हमने, बिल्कुल सही है जी आपका। ये कौन सा हो जाएगा, 11 दिसंबर ये, हाँ ठीक है जी, 11 दिसंबर, परफेक्टली सही है जी आपका। ये कौन सा था, 11 दिसंबर, भाई 11 नंबर देखा, हाँ अब सेफ है जी यूनिसेफ दिवस। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 नंबर 1 नंबर ज्यादा रिपीट होते हैं। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, परफेक्टली सही है बाबा आपका। ये क्या था, 28 फरवरी है, क्योंकि साइंस भी पता नहीं लगा पा रही है कि 28 फरवरी या 29 फरवरी का क्या मामला है, या 28 यानी कि आतिश, और आतिशबाजी करते हुए इधर फिरता है, कभी इधर जाती है रॉकेट ये, तो मैंने कहा वो क्या, उसमें हम साइंस लगाते हैं कि हो सकता है ये बल लग रहा होगा या इधर ये मामला बैठ रहा होगा, तो ये हो गया 28 फरवरी का। ये अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताइए क्या करेंगे इसका आंसर, ये 12 मई, परफेक्टली सही है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसे मनाया जाता है, वो नाम बता दो आप तो मुझे। बिल्कुल सही है जी, फ्लोरेंस नाइटेंगल। ये क्या था, फ्लोरेंस नाइटेंगल, 12 मई, परफेक्टली सही है भाई। मां के लिए सबसे बड़ा दिन ये क्या होता है, मतलब एक औरत के लिए सबसे बड़ा दिन जब मां बनती है एक तरह से, 12 यानी बड़ा, और मैंने कहा उसके पास वो नर्स रहती है, ये बिल्कुल सही है जी। आपके पास लिखा विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, क्या करेंगे इसका आंसर आप, ये विश्व हीमोफीलिया दिवस। ये देखते हैं किसको याद आता है, ये मुझे तो याद है, आपका पता नहीं जी, बताइए। 17 अप्रैल सही है, देख लेते हैं, ये भी कह रहे हैं 17 अप्रैल, आप भी कह रहे हैं 17 अप्रैल, और इनका जो आंसर है, अच्छा ठीक है, सेम्स लाइक इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है जी 17 अप्रैल सही है क्या, 17 अप्रैल देख लो एक बार, मुझे तो याद थोड़ा थोड़ा आ रहा है ये, आप सारे कह रहे हैं 17 अप्रैल। हाँ हमें फील होता है खतरा, आप फिर क्या, आपको पता है सब क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अप्रैल। ये अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट है जो मैंने कहा, 2 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे ही है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 8 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भूल गए क्या आप, ये बताइए। विश्व पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है, ये इसके डेट देखते हैं किसके दिमाग में क्लिक करती है जी। विश्व पृथ्वी दिवस बिल्कुल सही है, 22 अप्रैल, ये क्योंकि वो 22 को जल, और जल के बाद में फिर वो पृथ्वी से हमने ऐसे लिंक किया था जी, परफेक्टली सही है, 22 अप्रैल की। बात करेंगे आज की क्लास का पहला डे, लिखा है कुछ इस तरीके से। ये अब तक जितना हुआ है वो तो सारा दिमाग में फिट है ना आपके, ये लगभग हम 55 से 60 के बीच में अब तक याद कर चुके हैं 2 क्लास के अंदर। ये तीसरी क्लास हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 20 मार्च की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड स्पैरो डे, यानी विश्व गोरैया दिवस। ये तो देखिएगा जरा गौर करके एक बार, ये मैंने कहा सबको पता है, ये जो स्पेयर होता है ना, गोरैया जो होता है एक तरह से, ये वो क्या करता है जनरली जब काटता है ना, तो उसका जो विष होता है, जहर जो होता है ना एक तरह से, ये वो मिर्च होती है ना, मिर्च उसके समान कड़वा होता है ये। तो मैंने कहा 20 यानी कि 20, 20 यानी कि, मैंने कहा 20 यानी कि विष, विष यानी कि जहर, और किसका भाई साहब, गोरैया। जब गोरैया काटता है ना ये, तो उसका जो विष होता है, जो जहर होता है, वो मिर्च की तरह तीखा होता है ये। तो 20 मार्च को कौन सा हो जाएगा, विश्व गोरैया दिवस। ये बात करेंगे विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ये किसकी बात की जा रही है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ये आपको पता है अभी युद्ध चल रहा है, रुका ही नहीं अभी तक वो युद्ध। ये कौन कौन सा युद्ध, ये रशिया वाला और यूक्रेन वाला। ये तो रशिया और यूक्रेन के बीच शुरुआत में युद्ध हुआ था, तो ऐसे लग रहा था कि विश्व युद्ध हो सकता है ये। और हर कोई देखा जाए तो एक तरह से ये हर कोई देखा, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें एक तरह से ये, तो हर कोई कोस किसको रहा था, अमेरिका को कोस रहा था ये, अमेरिका को। ये मैंने कहा किसको कोस रहा था, ये अमेरिका को कोस रहा था ये, कि जी क्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी नागरिक है ना, एक तरह से इसी को कोस रहे थे। बोले तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है एक तरह से पूरे वर्ल्ड की सुरक्षा करने की। और भाई साहब बोले कि ऐसे में क्या हुआ, इनको मिर्च लगी खतरनाक। ये
क्योंकि अमेरिका पावरफुल, एक नंबर ये, एक नंबर पर ये, मैंने कहा एक नंबर पर कौन है जी, ये अमेरिका ये, और उसी की जिम्मेदारी ये बनती थी एक तरह से ये कि सब नागरिकों के पूरे वर्ल्ड में सुरक्षा करे एक तरह से ये। जब ऐसा कहा, बाकी देशों से दबाव डाला नहीं है, तो इनको बड़ी मिर्च लगी थी ये। तो 1 मार्च को कौन सा हो जाएगा, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये। मानवाधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 10 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट ये, बार बार रिपीट होता है ये, ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस ये। दास होता है ना, दास बाबा ये, मैंने कहा 10 यानी कि दास ये। तो देखो जी, दास जो होता है ना ये, आपने अगर देखा हो दास को ये, तो देखो जी दास का भी क्या होता है भाई, दास है चाहे मालिक है कोई भी है, मानव तो है, उसके भी तो अधिकार तो है ही एक तरह से ये। भाई दास हुआ तो क्या हुआ भाई, उसके भी तो एक तरह से आपने देखा होगा, कई जगह देखा होगा एक तरह से ये। मैंने कहा जो दास वगैरह होते हैं तो उनके भी अधिकार होते हैं, संविधान ने अधिकार दे रखे हैं ये, कि दास हो चाहे वो कुछ भी हो एक तरह से ये। मैंने कहा क्या हो जाएगा, 10 यानी कि दास ये, तो दास भी तो एक मानव ही तो है, उसका भी तो अधिकार है कुछ ये। तो मैंने कहा 10 दिसंबर को कौन सा हो जाएगा, मानव अधिकार दिवस ये। लिखा चंडीगढ़ डे, यानी कि 1966 ये। भाई साहब चंडी माता नहीं है, चंडी माता नहीं है, क्या किया एक तरह से ये, नोबेल प्राइज भी 10 दिसंबर को देते हैं, ठीक है देखिएगा एक बार। मैंने कहा चंडी माता ने क्या कर दिया, उसको छठी का युद्ध याद, अरे छठी का दूध याद दिला दिया, हाँ छठी का यार ये। मैंने कहा देखो जी ये, मैंने कहा चंडी माता है ना, उसने आज क्या कर दिया, उसको छठी का, अरे हाँ छठी का, दोबारा सुन ले हो रही है। तो मैंने कहा 1966 में हुआ है चंडीगढ़ डे ये। लिखा है टोटल हुए 4, ध्यान रखिएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 नंबर ये। नंबर 1 पर लिखा विश्व गोरैया दिवस ये, क्या डेट थी इसकी जरा दिमाग में एक बार लाइएगा यहां पर कि क्या होगा ये। और मैंने फिर कहा, अभी आपने सामने देख लिया, हमने ये प्रैक्टिकल भी कर लिया कि डेट भी एग्जाम, मतलब डेट भी आपके दिमाग में परमानेंट घुस सकती है ये। मेरे पास ऐसे कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि बोले सर आप डांस वाला तो याद करवा दिए, लेकिन क्या आप डेट वाला करवा देंगे क्या जी। तो मैंने कहा चीजें सब संभव है, करने वाला चाहिए ये। तो मैंने कहा वर्ल्ड, मतलब कि विश्व गोरैया दिवस ये। गोरैया जब काटता है तो उसका जो विष होता है, यानी कि जहर जो होता है, विष यानी कि विष, मैंने कहा 20 ये, और वो किसकी तरह होता है, मिर्च होती है ना, मिर्च, उसकी तरह तीखा होता है ये। तो मैंने कहा 20 मार्च को कौन सा हो जाएगा, विश्व गोरैया दिवस ये। लिखा क्या है, लिखा यह है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये। बताइए इसका क्या करेंगे आप ये, आप डेट बताइए, कमेंट करते जाइए, आपके दिमाग में चीजें फिट होते हुए चलेगी। बताइए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है इसकी डेट क्या थी जी ये। हाँ 1 मार्च, क्योंकि भाई पूरे नागरिकों की विश्व में सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है, जो 1 नंबर पर है ये, वर्ल्ड में पावरफुल है, उसी की है ये। तो अब युद्ध हुआ तो सबने कहा बोले कि जी आप करो इनकी रक्षा, तो इनको मिर्च लग गई है, तो 1 मार्च हो जाएगा इसकी डेट ये। सबसे इंपॉर्टेंट मानव अधिकार दिवस ये, क्या थी इसकी डेट ये, हाँ मानव अधिकार ये, मानव अधिकार दिवस जो है एक तरह से ये, इसकी एक डेट थी जो अभी हमने याद की है, परफेक्टली सही है 10 दिसंबर। भाई दास हुआ तो क्या हुआ, ऐसे भी कर सकते हैं, एक लिंक और ऐसे हो सकता है, कैसे 10, और ये क्या कहना चाह रहा है दिसंबर ये, तो ये कह रहा है 10 यानी कि दास, 10 यानी कि दास, दिस साउंड कर देते हैं अगर हम अपने इंग्लिश वाला दिस ये, अरे यार ये दास है ना, तो भाई इसके भी तो अधिकार है, ये भी तो मानव है। तो मैंने कहा ये कौन सा हो जाएगा, मानवा अधिकार ये, यानी कि मानव अधिकार दिवस ये। लिखा है 4 नंबर पर ये, क्या है, चंडीगढ़ डे। बताइए क्या करेंगे इसका ये, चंडीगढ़ डे, इसकी एक वो थी, ईयर थी इसकी यहां पर ये, वो ईयर कौन सी थी, 1966 ये। हाँ मैंने कहा 1966 ये, 1966 ये, कितना 1966 ये। तो मैंने कहा अरे हाँ छठी का, अरे चंडी माता ने छठी का, अरे दोबारा सुन ले यार, ये छठी का दूध यानी कि 66 ये। मैंने कहा पॉइंट देखिएगा, अब ये है यानी आपके पीडीएफ हम पहले इसलिए अपलोड नहीं किया करते हैं क्योंकि वो कंटेंट कितना होगा उस दौरान वो पता नहीं चल पाता है। तो ये क्लास नंबर 3 जो है ना वो अब जाकर स्टार्ट होगी, ये सेकंड वाले में कल 4 पॉइंट रह गए थे ये। तो देखिएगा जरा, आज का पहला पॉइंट हमारा 5 सितंबर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, लेकिन एग्जाम में ये पूछा गया है ये 5 सितंबर। शायद मेरे हिसाब से ऐसा कोई स्टूडेंट आप में से नहीं होगा जिसको ये याद नहीं हो, मेरे हिसाब से सबको ये याद होना चाहिए ये 5 सितंबर। हम इसी को रिलेट करेंगे 3 पॉइंट से, और 3 डे हम याद करते हैं यहां पर। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई एक ऐसा पॉइंट आपको याद हो, क्योंकि क्वेश्चन को घुमाए तो थोड़ा सा और घुमा सकता है इसमें, ये कुछ और ऐसा याद हो आपको ये, इससे रिलेटेड कोई ऐसा पॉइंट ये जो एग्जाम में जनरली इसी को, हाँ बिल्कुल सही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये। हाँ
सर सही बताओ तो मुझे तो याद ही नहीं था कसम से। कौन सा याद नहीं था मेरे भाई कसम से? डॉक्टर 5 सितंबर तक याद नहीं है मेरे भाई, फिर कौन से शिक्षक से पढ़े हो तुम? तो मैंने कहा 5 सितंबर ये, और मैं देख लेता हूं फिर भी अगर दिमाग में डालू तो मेरे हिसाब से तो यार इतना एजी है कि क्या लिंक करूं इसका। ये 5 सितंबर, 5 सितंबर करना चाहो तो कर सकते हैं आप। ये कैसे ही है, आप करना चाहे तो कर सकते। वैसे इजी है यार, क्योंकि इजी का अगर हम, हाँ अच्छा क्या कह रहे हैं, जीके मेरे भाई जीके नहीं पढ़ी तो ये तो याद होगा ना ये। किस को और याद नहीं है जरा बताइएगा, तब तो मैं लिंक भी करूं, क्योंकि इजी वाले का लिंक करने का सेंस बैठता नहीं है। ये पूछा हुआ एग्जाम में इसलिए मैंने डाला है ये क्लास में। ये तो मेरे हिसाब से तो बहुत इजी है, इससे इजी क्या होगा ये 5 सितंबर। फिर भी करे तो हम ऐसा कर सकते हैं ये, लेकिन सेंस नहीं निकलेगा ना ये। इजी वाले का करेक्शन करे तो हम सीता जी से कर सकते हैं ये। मैंने कहा सीता जी से करना चाहे तो एक तरह से ये पांचों तत्वों के बारे में, ये सीता जी ने ही लव और कुश को पढ़ाया था। ये कोई और पढ़ाने वाला नहीं था। ये पांचों तत्व जो होते हैं ना एक तरह से, ये उनके बारे में सीता जी ने लव कुश को पढ़ाया था, वही उनकी शिक्षक थी। अगर आप करना चाहे तो ये कर सकते, बाकी कोई सेंस नहीं इसमें करने, क्योंकि सबको पता 5 सितंबर शिक्षक दिवस ही है। देखो ये तो क्या हो रहा है, ये शिक्षक दिवस हुआ, भारत की बात कर रहा है ये। हाँ मैंने कहा भारत की बात की जा रही है ये, फिर बोले कि जी अब फिर वर्ल्ड की बात करेंगे तो वहां डेट कौन से आए? तो वर्ल्ड वाले शिक्षकों ने कहा, बोले कि तुम यहां 5 पढ़ा रहे हो तो हम पीछे थोड़ी ना रहे। ये अब वो ये कह रहे हैं वर्ल्ड वाले कि जी हमें भी मतलब शिक्षक दिवस बनाना है। ये पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा कि ये तो अपने भारत में हो गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनसे रिलेट ये है। ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। अब वर्ल्ड की बात करोगे तो मुझे बताओ, वो ये कह रहे हैं कि जी जब आप ये बना रहे हो तो अब मुझे बताओ वर्ल्ड के अंदर 5 अक्टूबर को या तो बनेगा, और या फिर सितंबर से पहले अगस्त आता है तो उसको बनेगा। ये आपका दिमाग क्या कहता है? ये वर्ल्ड की बात करें तो एक तरह से ये तो अभी भारत में हो गया ये 5 सितंबर को, एक तरह से ये जो अभी गया अभी है ये, और वर्ल्ड वाला भी चला गया ये। तो आप मुझे बताइए कि वर्ल्ड की बात करें तो वो डेट कौन से चलेगी फिर? यहां तो अपने इंडिया का मामला हुआ 5 सितंबर। ये वर्ल्ड वाले में या तो चलेगा 5 अक्टूबर और या चलेगा 5 अगस्त, यानी कि 5 अगस्त के। तो वर्ल्ड की बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि भाई संसार की बात हो रही तो संसार ऊपर ही जाएगा नहीं मामला, ये नीचे थोड़ी ना जाएगा ये। तो मैंने कहा ये कौन सा चला जाएगा? 5 अक्टूबर को देख लेते हैं, कुछ ऐसा ही है देखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस। भाई अपने तो कौन सा हुआ 5 सितंबर, अब ऊपर चलो जी थोड़ा सा हो रही है, और ये हो गया 5 अक्टूबर। ये अब देखो जी 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस हुआ, ठीक है जी। अब टाबर होता है ना, टाबर घर में, ये तो देखो घर में जब टाबर होता है, हाँ तो ना टाबर से भी कर सकते हो आप ये कनेक्शन करने के तरीके बहुत सारे हैं ये, लेकिन ये तो वैसे हम लिंक कर रहे हैं इसको। ये जो टेक्निक है ना, ये 5 से 5 हम लिंक कर रहे हैं ताकि हमें याद ना करना पड़े, डायरेक्ट याद हो जाएगी। अब इसको हम रिलेट करेंगे, और वो रिलेट क्या करेंगे, एक और है हमारे पास में वर्ल्ड स्टूडेंट डे, यानी कि विश्व विद्यार्थी दिवस। विश्व विद्यार्थी दिवस अभी हमने क्या दिया देखो संसार की बात करें ना, ये इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा यही है। हर टाबर की सोच यही है कि स्कूल तो जाना पड़े तो कितने दिन जाना पड़े, बोले कि बस महीने में आधा महीने जाना पड़े, आधा महीने छुट्टियां रहे जी। एक तरह से पूरा वर्ल्ड में स्टूडेंट की यही कहानी यही है। तो मैंने कहा देखो जी, ये मैंने कहा पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सारे जो टाबर टिंगर होते हैं ना, ये उनकी कहानी यही है कि स्कूल जाना पड़े तो कितने दिन जाना पड़े, 15 दिन जाना पड़े, ज्यादा नहीं जी बोलेगी ये। तो मैंने कहा 15 अक्टूबर को कौन सा हो जाएगा, विश्व विद्यार्थी दिवस। ये तो 3 पॉइंट हुए हमारे पास में। ये एक तो हुआ अपने भारत का 5 सितंबर वाला, फिर हम वर्ल्ड के ऊपर चले तो 5 अक्टूबर को फिर वही शिक्षक दिवस, और फिर मैंने कहा पूरे संसार में जो टाबर होया करें, टाबर टिंगर, ये तो मैंने कहा उनकी सोच यही होगा 15 दिन जाना पड़े, ज्यादा नहीं बोलेगी ये। तो मैंने कहा 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, ये बाघ से रिलेटेड। ये कुछ याद आ रहा है आपको? ये बाघ से रिलेटेड अभी एक चर्चा में था जी। ये वो क्या थे, मीम्स वगैरह वायरल हुए थे, ये क्या था जरा मुझे याद नहीं आ रहा है। ये वो पता नहीं, मतलब बिल्ली की तरह बोलने वाले कई थे एक तरह से। ये तो मैंने कहा इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। ये देखो जी बाघ दिवस की बात कर रहा है, याद कैसे करेंगे, 29 जुलाई की बात कर रहा है, बाघ दिवस। ये देखो अगर आपके पास टाइगर है,
मैंने इसको जाली से किया होगा, बाघ को जाले में बंद कर रखोगे तो वो उन्नति नहीं कर पाएगा। देखिएगा ये 29, ये आ गया हमारे पास है 29। 29 कैसे लिखेंगे? अब ऐसा कर देता हूं जी मैं, तो ये छोटा न भी लगेगा कि यहाँ 29, हाँ उन्नति। देखो ऐसा कर दो, ये अगर आप टाइगर को जो है ना एक तरह से, हाँ कुओ नेशनल पार्क है, बिल्कुल सही है, ये एमपी वाला ही है ना, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा देखिएगा जरा ये कि टाइगर को अगर हम मतलब जो बाघ होता है एक तरह से, टाइगर जो होता है ये, अगर आपको पता हो तो वो जो इमेज वायरल हुई थी और टाइगर को आपको पता है मोदी जी गए थे, वो उनको जो निकाले थे एक तरह से, ये वो देखा होगा आपने, बॉक्स था एक तरह से, ये जाली से लगी हुई थी एक तरह से ये। तो मैंने कहा उन टाइगर को बाघ, जो टाइगर जिनको बाघ बोलते हैं, टाइगर जो एक तरह से ये, उनको उस जाली को खोल कर ही तो निकाला गया था। ये ऐसा क्यों किया गया? ताकि वो उन्नति कर सके। ये भाई बाहर आएंगे तभी तो उन्नति करेंगे ये। तो देखो जी, वो देखो ऐसा ही था, जैसा सीन था नहीं है, मैं वैसा ही लिंक क्रिएट कर रहा हूं ताकि दिमाग में सीधी इमेज क्लिक हुई है। टाइगर को आपने देखा था, मोदी जी गए थे, वो उसके ऊपर वो खड़े थे मोदी जी वहां से ये, और बाकी और जो ऐसे भी देख रहे थे ये। तो आपने देखा हो तो उन टाइगर को वो गेट सा खोला ना, जाली का गेट था एक तरह से, ये जाली वाला गेट, ये उसको खोला क्यों था? खोलेंगे तभी तो ये उन्नति करेंगे, बाहर निकलेंगे तो ये। तो मैंने कहा देखो रे 29 यानी कि उन्नति है, तो इनको उन्नति करनी है तो क्या किया था उन्होंने? उस जाली को ही तो खोला था। जाली से एक ही याद आएगा, महीना कौन सा? जुलाई है। भाई टाइगर का वो जाली नहीं खोली थी, तभी तो उन्नति करेंगे। तो 29 जुलाई का कौन सा हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे। 4 डे यहां पर लिखे हुए हैं। ये जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए 1 नंबर का क्या आंसर करेंगे। इजी है काफी, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है ये, बताइए। टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। इसके अलावा मैं फिर एक बार और क्लियर कर दूं कि पार्थ बैच को छोड़कर बाकी जितने जो क्लास है, क्लास 27 से रिस्टार्ट हुई है क्या? 27 से मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, आप बैच में कौन से में है? ये क्लास सारी है, आप अपलोड हो चुकी है, आपके पास्ट क्लास में भी अपलोड है, लाइव में भी है ये। हाँ 5 सितंबर, परफेक्टली सही है जी, 1 नंबर का सही है। सेकंड वाले का बताइएगा जरा, क्या करेंगे? 5 अक्टूबर। अच्छा आपने तीनों एक साथ बता दिए, 5 अक्टूबर, परफेक्टली सही है जी। और इसका क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर, और ये हो जाएगा सीधा सीधा 29 जुलाई हो जाएगा जी। भाई उन्नति कब करेंगे? उस जाली को खोलोगे तभी तो उन्नति करेंगे टाइगर ये। तो इसको भी मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझकर चलना, क्योंकि इसके चांस मुझे थोड़े से ज्यादा लग रहे आने के। ये 4 नंबर वाले पॉइंट के। ये फिलहाल है राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद। मैंने कहा मेजर ध्यानचंद, और 29 अगस्त की बात की जा रही है। ये मेजर ध्यानचंद की बात की जा रही है, खेल दिवस जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। तो इसका लिंक थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूं एक बार, मैंने पहले बनाया था ये। देखो मेजर ध्यानचंद ये कहते थे कि जी, बोले कि ध्यानचंद मतलब गोल। हाँ मैंने कहा ध्यानचंद मतलब कि गोल। ये तो मैंने कहा गोल का मतलब, गोल यानी कि लक्ष्य एक तरह से ये। तो मैंने कहा ध्यानचंद जो है वो ये कहते थे ये कि ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा एक तरह से। ये क्या कह रहे हैं आप? ये 2 अगर उन्नति करनी है तो ध्यान लगाना पड़ेगा। 2 अगर उन्नति करनी है, ठीक है, नहीं थोड़ा सा और कर लेते हैं, कनेक्शन सही है आपका ये, लेकिन उन्नति से ही निकालेंगे हम ये। तो देखो इसको ऐसा करते हैं हम, मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी वाला मामला ही है ना इनका ये। मैं गलत हूं तो बोल दीजिएगा जरा, ये हॉकी वाला मामला ही था ना ये। फुटबॉल के लिंक कैसे आ रहा है इसमें? गोल करना, थोड़ा सा ये मुझे क्लियर करिएगा एक बार, मुझे ऐसे याद आ रहा है। हाँ अगर उन्नति करनी है तो ध्यान लगाना पड़ेगा, उसके लिए आग होनी चाहिए सीने में। ये लिंक, हाँ ये आएगा, ये लाइन बन रही है इसकी। ये वो हॉकी वाला ही था ना मामला, ये गोल करने वाला एक तरह से। हाँ हॉकी वाला सही है जी ये। तो देखो मेजर ध्यानचंद ये कहा करते थे, बोले कि जी क्योंकि गोल से दिमाग में सीधा इन्हीं का दिमाग में क्लिक होता है हमारे ये। तो मैंने कहा ये ध्यानचंद हमेशा ये कहते थे, बोले खेल के अंदर जो है ना ये आदमी में इतना मतलब ध्यान लगाना चाहिए, अगर आपको उन्नति करनी है ना खेल में ये, तो आपके सीने में आग लगना जरूरी है जी एक तरह से। ये समझ रहे हैं? अगर आपके सीने में आग लगी है खेलते समय, जैसे विराट कोहली आपने देखा होगा तो ना 1 नंबर मतलब पहला रन लेता तब भी वही थकान कोई नहीं है, लास्ट का रन लेता तब भी कोई थकान नहीं रहती, मतलब अलग ही लेवल का एनर्जी लेवल है उस बंदे का ये। तो मैंने कहा मेजर ध्यानचंद भी ये कहा करते थे कि अगर आपको खेल के अंदर उन्नति करनी है नहीं है तो आपके सीने में आग होनी चाहिए खेल के प्रति ये। तो देखो जी उन्नति अगर करनी है आपको खेल के अंदर ये, तो ये बात ध्यान रखी हुई है।
क्या कि आपके सीने में क्या होनी चाहिए, आग लगनी चाहिए एक तरह से ये। तो मैंने कहा 29 अगस्त का कौन सा होगा, मैंने कहा खेल दिवस मेजर ध्यानचंद। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है ये। राष्ट्रीय खेल दिवस ये इसी चीज का है, और जो मेजर ध्यानचंद वाला है ना ये, वो भी पॉइंट यही है, ये एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये लिखा है कि सभी सन्यासी दिवस, ऑल सेंट्स डे 1 नवंबर को मनाया जाता है ये। अब बोले याद कैसे करें ये, तो देखो जी सबको पता है ये जितने भी सन्यासी होते हैं ना ये यूं कह सकते हैं कि इनकी जो क्वालिटी होती है वो 1 नंबर की होती है जी, 1 नंबर ये। या यूं कह सकते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पूजा किसको जाता है, 1 नंबर पर सन्यासी को पूजा जाता है ये। अच्छा सन्यासी क्या खाते हैं, चलो बताओ आप तो मुझे ये, मतलब शाकाहारी होते हैं कि मांसाहारी होते हैं ये? हाँ बिल्कुल सही है, भारत में जितने भी सन्यासी होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं जी। हाँ कितने होते हैं, 1 नंबर के होते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये क्या कह रहे हैं, मैंने 3 बुक ऑर्डर की है, ट्रैकिंग आईडी नहीं मिली है मेरे भाई। आप ये चीज थोड़ा सा उस चैट बॉक्स में डाल दिया करें, आप कहां से परचेज करते हैं, क्योंकि हमने 5 प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवा रखी है ये, तो आप वहां डाल देना एक बार हरिंदर, ये चैट बॉक्स में वो टेक्निकल टीम वाले वो रिप्लाई कर देंगे आपको ये। हाँ फिर नहीं करे तो फिर मुझे कल बता देना। हाँ क्या कह रहे हैं ये, मैंने कहा सन्यासी जो लोग होते हैं ये नॉर्मली क्या होते हैं, ये सन्यासी जो लोग होते हैं वो शाकाहारी होते हैं कि मांसाहारी होते हैं ये, या सर्वाहारी होते हैं ये? नॉर्मली अगर बात करिए हमारे दिमाग में, जैसे वो संत आ रहा है ये, संत की फोटो आपके सामने, समझ लीजिए 1 मिनट के लिए, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि नॉर्मली संत क्या होते हैं ये, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी है? नॉर्मली बात करें तो शाकाहारी होते हैं ये। क्या इससे हमें फायदा हुआ? बोले कि जी बिल्कुल हुआ ये। देखो जी ये मैंने कहा कैसे, वो देखिएगा ये। मैंने कहा सन्यासी लोग जो होते हैं ना ये, वो 1 नंबर, मैंने कहा सन्यासी क्या 1 नंबर पर ही है, सन्यासी क्या 1 नंबर। भारत में जितने भी सेंट है सन्यासी वो सारे 1 नंबर के हैं जी ये। और मैंने कहा नॉर्मली ये सब क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं ये। क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। वर्ल्ड वेगन डे यानी विश्व शाकाहारी दिवस भी कब मनाया जाएगा, 1 नवंबर को ही मनाया जाएगा। उसी से हमको इसे रिलेट कर देना है ये। लिखा है टोटल कितने, 4 नहीं है वैसे, 3 ही है ये, 3 ही है ये तो एक्चुअली में इसी से बना हुआ पॉइंट था ये, मेजर ध्यानचंद वाला ये। लेकिन इसको क्या घुमाकर पूछा हुआ, इसलिए मैंने शायद 2 डाल दिए यहां पर ये, कि ये एग्जाम में पूछा हुआ है ऐसे, ये मेजर ध्यानचंद वाला ये। और ये अच्छा 1 मिनट रुकेगा, ये एक्चुअली में पता है क्या है, ये करंट के थ्रू शायद पूछा जा सकता है ये कोई ऐसे है स्टैटिक का, लेकिन ये करंट के थ्रू शायद स्पीडी के बुक में था, तब मैंने शायद यहां डाल दिया होगा ये। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद, ये क्या डेट थी इसकी, अगर आपको याद आए तो बताइएगा जरा एक बार ये। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद, ये राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद, डेट आपको याद आनी चाहिए, सीधे दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि जी ये लो। हाँ जब मैं टॉपिक का एंड करूं नहीं है तो कोई आपसे पूछे कि भाई ये डे कौन सा है, तो सीधा दिमाग में ऐसे बता देना आप, ये बोले कि जी अंगुलियों पर बता देंगे ये कौन सा हो जाएगा। अच्छा ये कमेंट मुझे लग रहा है दिक्कत आ रही है शायद, ये आज फिर दिक्कत कैसे आ रही है, कमेंट बार बार वैसा ही रिपीट हो रहा है। हाँ आप बताइएगा जरा एक बार ये। बिल्कुल सही है जी। अच्छा वो पीछे वाला चला गया, ठीक है ये। इसका क्या हो जाएगा 29 अगस्त, क्योंकि मेजर ध्यानचंद यही कहते थे, बोले बेटा खेल के अंदर अगर ध्यान लगाना तो इस तरीके से ध्यान लगाओ कि अगर उन्नति करनी है ना आपको तो आग लगनी चाहिए सीने में, यानी कि 29 अगस्त हो जाएगा जी ये, इसी का ये चला जाएगा ये। तीसरा पॉइंट ये था विश्व शाकाहारी और सभी सन्यासी दिवस यानी ऑल सेंट। हाँ आज मेरे दोस्त ने टेस्ट लिया, देख के बोला कहां से पढ़ रहा है भाई, तो मेरे भाई बता देना ना, ये हमारे भी 100-200 रुपए आ जाएंगे ये। तो मैंने कहा विश्व शाकाहारी दिवस जो है और ऑल सेंट डे क्या था 1 नवंबर को, ये भाई सभी सन्यासी 1 नंबर के हैं अपने यहाँ के, ये कोई 2 नंबर वाला सिस्टम नहीं है। और सारे के सारे क्या खाते हैं, मैंने कहा सारे के सारे शाकाहारी है ये, तो मैंने कहा ये शाकाहारी वाला भी याद हो जाएगा, सन्यासी वाला भी याद हो जाएगा। बाकी का मिलते हैं हम कल मतलब कि परसों, ये कल करेंगे करंट का, स्पीडी का। ये स्पीडी के लगभग कितने 5 पॉइंट हम कर चुके हैं, 6ठा पॉइंट कल हम स्टार्ट करेंगे ये, और इसकी क्लास करेंगे हम मंडे को फिर ये आगे वाली। आज थोड़ा सा कम इसलिए हुआ, कम होने का पीछे कम भी नहीं कह सकते क्योंकि हमने रिवीजन आज कर लिया, वो चीज जरूरी थी, उससे ये पता चल गया कि चीजें आपको याद है, उससे बस ये पता चल गया कि मतलब कि मामला फिट है। इसी तरीके का अगर हम लिंक आके भी करेंगे तो फिर कर सकेंगे। हाँ कल स्पेलिंग टेस्ट की कितनी शायद 37 क्लास हो गई है ना ये। स्पेलिंग टेस्ट की मैं डालूंगा आपके आने वाले 3 से 4 दिन में, और आगे की क्लास डाल दूंगा ये। हाँ मंडे टू फ्राइडे क्लास, ये मंडे टू फ्राइडे ही हो पाएगी अभी फिलहाल ये। बाकी का स्पीडी का कल करेंगे हम टॉपिक, एक और ये स्टार्ट करते हैं कल, ये स्पोर्ट्स का करेंगे स्टार्ट ये। और हाँ कल करेंगे स्पीडी का करेंगे, लेकिन इसका पार्ट हम मंडे को करेंगे ये।
हाँ 37 स्पेलिंग टेस्ट में हो चुकी है। स्पेलिंग टेस्ट की मैं आगे की क्लासेज कल क्या करना है, कल मुझे और दूसरे बैच है उनकी क्लास डालनी है ये, या कोशिश करूंगा स्पेलिंग टेस्ट की अगर 3 से 4 क्लास हो सकता है मैं कल और डाल दूँ ये। तो 37 तो मैं करवा चुका हूं, उसमें मैंने ऑनलाइन टेस्ट भी अपलोड कर दिए हैं, और आपके स्टैटिक जीके के बैच में भी स्पीडी का 6 बजे नहीं हो पाएगा क्योंकि कल मैच 4 बजे से ही है, तो मैं 4 बजे से पहले पहले डालूंगा जी उसको ये। तो मैं 4 बजे से पहले पहले डाल दूंगा ये, या हो सकता है फिर नाइट में लेंगे जरूर, लेकिन ये उसका वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम स्पीडी वाला ये। तो मैं क्या कह रहा था कि टेस्ट भी हमने अपलोड कर दिए हैं, आप टेस्ट भी देते रहिएगा ये। हाँ मैंने कहा टेस्ट भी देते रहिएगा आप ये, ठीक है ये। अरे भाई नहीं करेंगे गैप यार, मजा किसको आता है गैप करने में ये। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी जगह कोई हो ना ये, आपको कभी मेरे चेहरे पर ऐसा दिखा कि आदमी इतना परेशान है, लेकिन आपको पता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो कोई मतलब भी नहीं था वैसे ये। हाँ समझ पा रहे हैं ये। तो मैं मार्च से इतना परेशान हूं कि मतलब आपका यही बैच नहीं और भी बैचेस में दिक्कत आई है मुझे ये। मैं मार्च से, ये आ गया कौन सा, अक्टूबर आ गया, नवंबर ही आने वाला है ये। मैं कब दिल्ली हूं कब जयपुर हूं मुझे खुद को ही पता नहीं है ये, कब ऑफिस में हूं कब दिल्ली हूं कब जयपुर हूं, 3 जगह मतलब मेरी टांग चल रही थी ये। तो अब जाकर मतलब कि पूरा मामला सुलझा है ये, क्योंकि बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी ये। बहुत सारे डॉक्टर को मैंने दिखाया है ये, बड़े बड़े लेवल के जो डॉक्टर थे ये, लेकिन इस बार जाकर थोड़ा सा मामला अब फिट है, वो ऑपरेशन हुआ मतलब, क्योंकि वही उसका सोल्यूशन था ये, और पूरा तरीके से अब सही है ये। तो मैं कोई जानबूझ के छुट्टी तोड़ ना करता हूँ या मुझे मजा आता है, मैं तो छुट्टी करता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। अब आप कहेंगे बोले ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई टीचर हो ना आपका जानकार, उससे पूछिएगा ये। हाँ अब वो ठीक है, अब दिक्कत नहीं है ये, अब एनर्जी है उसके अंदर ये, क्योंकि वो परेशान था, मतलब वो जन्म से ही, मतलब एक तरह से 4.5 साल से वो झेल रहा था उस चीज को ये, लेकिन पकड़ में नहीं आ रही थी। हमने भी सारे टेस्ट करवा दिए ये, लेकिन अब जाकर पकड़ में आई है वो चीज ये। तो चीजें कभी कभी हो जाता है ये, तो मैं को जानबूझकर तो करता नहीं कि मैं बैठा हूं सो रहा हूं क्लास नहीं ले रहा हूं, वो सिस्टम नहीं है मेरा ये। तो हम मिलेंगे आपसे कल, स्पीडी का करेंगे एक टॉपिक स्टार्ट, और मंडे को करेंगे इसी का आगे वाला पोर्शन ये। देखते हैं कौन सा डे है। डे है जी चाबहार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे हम, कल करेंगे इसको 4 मार्च का ये। क्या हो गया था पूछो मत आप ये, शायद मेरे हिसाब से जितनी मैंने रिपोर्टें करवाई है, हर कोई डॉक्टर देखता है तो वो सीधी आंखें फटी की फटी रह जाती है, बोले कि जी इतने भी कोई टेस्ट होते हैं कि ये। मैंने सारे करवा लिए, सारे छान मारे ये, लेकिन मैंने फिर भी मतलब कि हार नहीं मानी इस बार, मतलब कि मामला सोच लिया था कि करके आना है खत्म ये। इस बार पकड़ा फिर और डॉक्टर अच्छा हमने ये, तो अब जाकर अब दिक्कत नहीं है ये, अब पूरी तरह से मतलब ठीक है ये। तो फिलहाल हम मिलेंगे आपसे मंडे को, और क्या बोलते हैं ये 4 मार्च वाला डे ये। हाँ ठीक है, तो मैं मिलता हूँ। ओके गुड नाइट, टेक केयर।